नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी इंजन की डील को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल करके आई है। जैसा कि मैंने आप सबको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जो हमारी एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उन्होंने जल्द से जल्द जो इंजन की डील है उसको फाइनल करने के लिए हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है। और इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने दोबारा से कहा था कि ये जो डील है इसको फास्ट ट्रैक भी किया जाए और जल्द से जल्द इस महीने के अंत तक इस डील को फाइनल कर लिया जाए। तो ये जो डील है इसको आप कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों से यहाँ मेरा मतलब है कि इस महीने के एंड तक, यानी कि हो सकता है कि एक वीक के अंदर आप इस डील को फाइनल होता हुआ भी देखें। तो इस सब के बाद जैसे ही ये इंजन डील फाइनल होती है तो तभी से इस प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर इस डील को मई के महीने में फाइनल कर लिया जाता है तो आप सबको जून या फिर जुलाई से इस प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू होता हुआ दिख सकता है। तो इसी सब के बीच रिपोर्ट किया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत जो पहला इंजन अपनी फर्स्ट फ्लाइट को करने लायक होगा तो वो 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि इसके जो ग्राउंड ट्रायल्स है तो उनके लिए जो इस इंजन के प्रोटोटाइप है उनको आप 2025 से लेकर के 26 तक देख सकते हैं, जिनके जो ग्राउंड ट्रायल्स है उनको भारत में ही कंडक्ट किया जाए। और इस प्रोग्राम के तहत जैसे ही फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने लायक पहला प्रोटोटाइप तैयार होता है तो उस प्रोटोटाइप को जो दसॉल्ट के राफेल है उनसे टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद 2029 से एक और प्रोटोटाइप को यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी जो टेस्टिंग है वो हमारे जैसे कि एम का फाइटर जेट है उनसे भी की जा सकती है। तो इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारे टेडीबीएफ एम का और साथ में जो तेजिस MK2 जैसे फाइटर जेट है उनके अंदर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है वो हमारे एम का फाइटर जेट पर है, क्योंकि हम सबसे पहले जो 40 यूनिट लेंगे तो उनमें GE के F414 इंजन है उनका यूज़ किया जाएगा। लेकिन उन इंजन के साथ जो हमारे एमका के मार्क 1 वेरिएंट होंगे वे सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही साथ इन विदेशी इंजन के साथ में अगर आप एमका के मार्क 1 वेरिएंट में स्वदेशी कंपोनेंट्स की मात्रा देखते हैं तो वो आप सबको केवल 70 यानी कि 70% के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारा ये स्वदेशी इंजन तैयार होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो एमका में कर दिया जाएगा, जो कि बेसिकली मार्क 2 वेरिएंट में होंगे। तो एमका के जो मार्क 2 वेरिएंट है वे 90% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस इंजन को एक रिलायबल और साथ में सेफ इंजन का सर्टिफिकेट लेने के लिए लगभग 10,000 घंटे के जो टेस्ट है उनको करना पड़ेगा, जिसमें ग्राउंड और साथ में फ्लाइट इन ट्रायल्स दोनों शामिल रहेंगे। तो इसमें से लगभग 5 से लेकर के 6,000 घंटे के इसको फ्लाइट इन ट्रायल्स करने होंगे। इसके बाद 4 से लेकर के 5,000 घंटे के जो ग्राउंड ट्रायल्स है उनको कंप्लीट करना होगा। इसी सब के बाद इस इंजन को एक सेफ और साथ में रिलायबल इंजन का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, जिसके बाद इसको हमारे जो फाइटर जेट है उनमें यूज किया जा सकता होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम के लिए अगर आप DRDO की टाइमलाइन को देखते हैं तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 7 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने लायक जो पहला प्रोटोटाइप होगा तो वो 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। तो ये जो दोनों टाइमलाइन है ये लगभग 6 से लेकर के 7 साल के आसपास है। इसके बाद भी इसके कुछ जो टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप इस टाइमलाइन को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टाइट भी है, क्योंकि जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो कैसे हम इस जेट इंजन को इतने कम समय में तैयार करेंगे? तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि इस जेट इंजन को मौजूदा राफेल के स्नैकमा M88 इंजन के ऊपर बेस्ड करके बनाया जाएगा। तो अगर आप राफेल के इंजन को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है, साथ ही साथ कम फ्यूल को कंज्यूम करता है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये जो इंजन है ये लगभग 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है और इस थ्रस्ट के साथ में ये जेट इंजन राफेल जैसे एक मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट को सुपर क्रूज कराने की जो कैपेबिलिटीज है उनको भी देता है। तो पास्ट में कई बार रिपोर्ट किया गया है कि जो हमारा एम का मार्क 2 है सबसे पहले तो वो स्वदेशी इंजन के साथ में सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। इसके बाद जो एमका का मार्क 2 वेरिएंट है वो 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लगभग 1.3 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। तो इसके बाद जैसे ही ये डील यहाँ पर फाइनल की जाती है तो उसी समय से राफेल के जो M88 इंजन है तो उनके ऊपर 3D डिजाइनिंग को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि जो नए इंजन का कोर सेक्शन है उसको डिजाइन किया जा सके। तो इस इंजन में जो थ्रस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। इसकी जो लाइफ है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस इंजन का जो फ्यूल कंजप्शन है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि ये कम फ्यूल में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो
इस सब के बीच यूके की जो कंपनी रोल्स रॉयस थी तो वो इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। अगर आप उनके ऑफर को सरफेस से देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी जो आईपी राइट्स हैं वे भी भारत के पास रहते, टेक्नोलॉजी भी रहती, साथ ही साथ जो प्रोग्राम की ओवरऑल कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती। और जो यूके की कंपनी है उसको अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी माना जाता है। तो इस सब के बाद भी भारत ने क्यों फ्रांस को चुना, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप सबको देता हूँ कि सबसे पहले तो जो यूके है वो डबल एजेंडा को कैरी करता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहीं से देखिए कि 24 से लेकर के 25 तारीख को जो आतंकवादी यासीन मलिक है उसके ऊपर सुनवाई होनी है। तो इस सब के बीच भी जो यूके है उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे केस को मॉनिटर करेंगे, जबकि उनका इस केस में कोई भी मतलब नहीं बैठता है। हालांकि वहां पर जो पाकिस्तानी सांसद है उन सबका ये कर धरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वे जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो यूके है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेनली 3 कंपनियां शामिल रहेगी, जिसमें डीआरडीओ, जीटीआरई और साथ में फ्रांस की साफरान कंपनी होगी। हालांकि एमओडी ने यहाँ पर जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी शामिल करने के लिए कहा है। और अगर आप यहाँ से देखते हैं कि भारत में एक सही पद के ऊपर एक सही इंसान बैठा हो तो वो भारत की ताकत को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल को ऐड मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, जो कि देखने में अमित शाह जैसे अग्रेसिव नहीं लगते हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम, इंजन डील और साथ में बाकी ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिनको कवर किया है और साथ ही साथ उनको फास्ट ट्रैक भी किया है। इन्हीं के कार्यकाल में आप सबको देखने को मिला होगा कि हमारे जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उन्होंने गति पकड़ी है। इंजन डील भी आज की तारीख में फाइनल होने की कगार पर है, जो कि पिछले लगभग 20 सालों से अटकी पड़ी थी। तो इस प्रोजेक्ट से भारत एक और फायदा उठा सकता है कि आप सबको पता है कि हमको एमएमआरसी डील करनी है, जिसके तहत हमको लगभग 114 एयरक्राफ्ट को खरीदना है। तो इसमें हम राफेल को ही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं तो फ्रांस ने भारत को ऑफर दिया था कि वे राफेल की जो 70% यानी कि 70% जो असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कर देंगे। तो भारत इस प्रोजेक्ट के तहत राफेल के इंजन की जो असेंबली है उसे भी भारत में कर सकता है, जैसे कि हमने SU-30 MKI के साथ करा था। तो इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ हमें जो यहाँ पर मिराज 2000 जैसी समस्याएं हैं वे भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इससे ये जो नंबर है ये 70% से बढ़ करके बड़ी आसानी से 80 to 85% तक जा सकता है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अब आप मुझे इंस्टा और ट्विटर के ऊपर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। दोनों की ID आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।